देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मोबाइल के गूगल असिस्टेंट का यूज करके गूगल होम ऑटोमेशन सिस्टम को। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस NodeMCU में प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसे OTG केबल के थ्रू अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट कर लेते हैं। फिर हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है। तो हमने प्रोग्राम को ओपन कर लिया। इसमें हमें ऑथेंटिकेशन की और ये SSID नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी अपने मोबाइल के। तो हमें पहले ऑथेंटिकेशन की चाहिए, उसके लिए हम ब्लिंक ऐप डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हमने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन किया है। इसमें हमने पहले से ही ब्लिंक ऐप इंस्टॉल करके रखा है, तो उसे ओपन कर लेंगे। फिर हम इसमें न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हमने प्रोजेक्ट का नेम रखते हैं गूगल होम और फिर हम बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं NodeMCU। फिर इसको क्रिएट करेंगे तो ये ऑथेंटिकेशन की जाएगा हमारे जीमेल पर जो हमने इसमें साइन इन करके रखी है। और फिर इसके बाद हम एक बटन सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। फिर बटन का नाम रखते हैं हम लाइट और फिर पिन को सिलेक्ट कर लेते हैं D2 और फिर हम इसमें सेम रहने देते हैं प्रोसेसिंग और उसके बाद हम इसे बैक कर लेते हैं। तो ये हमारा स्विच तैयार हो गया है ब्लिंक ऐप में। फिर इसके बाद हम जीमेल को ओपन करेंगे अपनी, जहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन सेंड किया था। तो ऑथेंटिकेशन आ गया है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। फिर हम प्रोग्रामिंग में जहाँ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है वहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर हम अपने मोबाइल के वाईफाई के SSID नेम और पासवर्ड को इसमें पेस्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा बोर्ड है ESP12E। और फिर इसके बाद हम इसमें पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे COM4। फिर इसके बाद हम इसे अपलोड कर देते हैं NodeMCU बोर्ड में। तो इसमें अपलोड होने में ये काफ़ी टाइम लेता है, 4-5 मिनट का। और दोस्तों इस सोर्स कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की डिटेल्स देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें। दोस्तों प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब हम इस NodeMCU बोर्ड को अपने लैपटॉप से निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हम एक प्लास्टिक का बॉक्स लेते हैं, इसमें हम सभी कंपोनेंट को स्टेबल कर देते हैं। इसके लिए हम एक 4 चैनल 5 वोल्ट रिले किट लेते हैं, इसे भी हम इसी में स्टेबल कर देते हैं ग्लू के द्वारा, ग्लू गन के थ्रू। तो हमने इसको चिपका दिया है इसी में। और फिर इसके बाद हम इन दोनों के कनेक्शन करेंगे इस सर्किट को देखकर। और प्लग और बल्ब को भी हम इसी सर्किट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। अभी हम 3 जंपर वायर लिए हैं फीमेल टू फीमेल। तो हम एक NodeMCU के ग्राउंड में और एक VCC में कनेक्ट कर देते हैं जंपर वायर को, और एक जंपर वायर को हम NodeMCU की D2 पिन में कनेक्ट कर देते हैं। तो NodeMCU के VCC और ग्राउंड को हम रिले की VCC और ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर जो NodeMCU की D2 पिन है उसे हम रिले की इनपुट 1 पिन से कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें एक OTG केबल कनेक्ट कर लेते हैं पहले से ही, और इसे हम ग्लू के थ्रू इसी बॉक्स में चिपका देते हैं। और फिर हम इसे क्लोज कर देते हैं। पहले हम इसमें अपने बल्ब और प्लग को कनेक्ट कर लेते हैं, बल्ब के होल्डर को और प्लग को। तो फिर हम पहले एक कॉमन वायर को हमने फर्स्ट रिले की कॉमन पिन से कनेक्ट कर दिया है। फिर दूसरे होल्डर्स के वायर को हमने रिले की नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर दिया है। इस प्लग का जो फीमेल प्लग है ये हमारे होल्डर के वायर में जाएगा। अब जो होल्डर का प्लग है उसे हम फीमेल प्लग में कनेक्ट कर देंगे। और फिर जो हमारा मेन वायर का प्लग था उसे हम मेन में कनेक्ट करेंगे, और जो हमारी OTG केबल था उसे हम चार्जर में कनेक्ट करके उसे भी हम मेन से कनेक्ट करेंगे। अब हम इन दोनों को मेन से कनेक्ट कर देते हैं, मेन पावर सप्लाई से। और फिर हम पावर ऑन कर देते हैं। तो ये पावर ऑन हो जाएगी। हमारा बल्ब नॉर्मली ओपन में कनेक्ट है रिले से, तो अभी ऑन है। अब इसके बाद हम अपने मोबाइल के इंटरनेट और हॉटस्पॉट को ओपन करते हैं जिससे कि NodeMCU को वाईफाई कनेक्टिविटी मिल सके। फिर इसके बाद हम
गूगल पर हम IFTTT सर्च करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे सेम जीमेल आईडी से, और अभी हमने इसमें अकाउंट क्रिएट करके रखा है तो हम डायरेक्ट अपना क्रिएट करेंगे अपना एप्लेट। फिर इसके बाद हम इसमें सर्च करेंगे गूगल असिस्टेंट। तो हम पहले गूगल असिस्टेंट को क्रिएट करेंगे, तो इसमें से ए सिंपल फेज, तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें जितने ब्लॉक्स हैं सभी को हम फिल कर देंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक में हम लिखेंगे लाइट्स ऑन। फिर दूसरे ब्लॉक में हम सेकंड टर्म्स में ऑप्शनल लिखेंगे टर्न ऑन लाइट। फिर तीसरे को हम छोड़ देंगे। फिर जो गूगल असिस्टेंट हमें रिटर्न करेगा तो उसमें लिख देते हैं लाइट ऑन सर। फिर इसके बाद क्रिएट ट्रिगर कर देते हैं, और फिर इसके बाद देन दैट पे जाएंगे और फिर इसमें हम लिखेंगे वेब हुक्स। तो फिर इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम मेक ए वेब रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इसमें हम जितने कॉलम्स हैं सभी को फिल करेंगे। तो हम सबसे पहले URL को फिल करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले ही नोटपैड में लिख कर रखा है, तो इसे हम सेम पेस्ट कर देंगे जो हमने नोटपैड में लिख कर रखा है। इसे कॉपी कर लिया हमने नोटपैड से, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें सेम HTTP लिखा रहेगा और ये IP एड्रेस है तो इसको सेम लिखा रहने देंगे। और जो टोकन ऑथेंटिकेशन टोकन है इसको हम अपना ऑथेंटिकेशन जो की रहेगा हमारा जो जीमेल पर था उसे हम कॉपी करके यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टोकन की जगह पेस्ट कर देंगे। और फिर अपडेट की जगह अपडेट ही लिखा रहने देंगे। और फिर जो पिन है इसकी जगह हम पिन नंबर लिखेंगे। तो हम पहले NodeMCU का पिन डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें हमने जो D2 पिन कनेक्ट की है वो इसमें हमारे डायग्राम में है D4 पिन, तो हम वहाँ लिखेंगे D4। तो यहाँ हम लिख देते हैं D4 और फिर गेट में क्लिक करेंगे तो पुट्स पर क्लिक कर देंगे और फिर इसमें एप्लीकेशन जेसन, और फिर इसमें लिखेंगे बॉडी में हम अभी हमें इसको ऑन करना है तो यहाँ पे बन लिख देंगे और फिर क्रिएट एक्शन पे फिर कंटिन्यू करेंगे और फिर इसको फिनिश कर देंगे। तो हमारा लाइट्स ऑन वाला ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा सेशन, जिससे हमें लाइट्स ऑन करवानी है। तो वो फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर इसके बाद दोबारा हमें लाइट ऑफ करने के लिए फिर से क्रिएट पर जाएंगे, फिर से हम इफ पर क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेसिंग रहेगी। लेकिन लास्ट में वेब हुक्स में इसमें जो बॉडी था उसमें बन की जगह 0 लिख देंगे, जिससे वो ऑफ स्टेट में रहेगा। दोस्तों इसके थ्रू हम मोबाइल के गूगल असिस्टेंट के थ्रू हम अपने मोबाइल के ब्लिंक ऐप को कंट्रोल करेंगे। जैसे ही हमारा मोबाइल का गूगल असिस्टेंट को कोई कमांड मिलेगी तो फिर वो सेम कमांड के थ्रू उसी प्रोसेसिंग में ब्लिंक ऐप को कंट्रोल करेगा। तो इसके थ्रू हम गूगल असिस्टेंट के थ्रू अपने गूगल होम को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों जब हमारे दोनों एप्लेट तैयार हो जाते हैं फिर इसके बाद हम बैक जाते हैं और फिर से हम IFTTT सर्च करते हैं। फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे पास 2 एप्लेट होंगे, एक लाइट ऑफ के लिए और एक लाइट ऑन के लिए। फिर इसके बाद हम अपने मोबाइल में जैसे ही गूगल असिस्टेंट को कोई कमांड देंगे तो उसी प्रोसेसिंग में वो वर्क करने लगेगा। ओके गूगल, टर्न ऑफ लाइट। Light off, sir.
Okay Google, turn on light. Light on, sir. Okay Google, turn off light. Light off, sir. Okay Google, turn on light. Light on, sir.